अच्छा मुझे ये बताएं अनम कि कोई स्क्रिप्ट पे काम करी हैं, कोई काम? बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई हुई हैं जिनको मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अच्छा। और किसी को मना कर देती हूँ क्योंकि द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू लुकिंग फॉर? पता नहीं, सास बहू से मैं चिढ़ गई हूँ। वही लव स्टोरियाँ, हाँ। वही घर में पर आपका एक झगड़े हो ड्रामा रहे भी हैं रिसेंटली बहुत हिट हुआ है। तेरे जाने के हाँ बाद। हाँ, अब वो काफी अच्छा था आपका ड्रामा। तो वो मैंने मैं ये कहूँगी कि मैंने फैंस की फरमाइश पे वो कैरेक्टर किया था। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे फैंस मुझे देखना चाहते थे किसी पॉजिटिव कैरेक्टर में। हाँ हाँ, कोई मासूम मुझे सा। और आपको लोग सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर में देखने के लिए तरस गए हैं। और मुझे लगता है कि जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं ना, मेलो पॉजिटिव, वो इजी होते हैं। मतलब मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ओपिनियन कैन बी रॉन्ग। अंबर, क्योंकि आप भी एक्टिंग करती हैं। अच्छा, मैंने दरअसल नेगेटिव भी हाँ और पॉजिटिव भी। हाँ। ज़्यादातर शायद मैं तमाशे में भी इसलिए गई थी, लोगों को कॉन्सेप्ट नेगेटिव करती हूँ। हाँ। तो वो समझते हैं कि बहुत लड़ाका Exactly, होगी। मैं मतलब अभी गेम्स में मैं बहुत बोलने वाली भी बोल रही हूँ, तो कॉन्सेप्ट आता है कि बहुत तेज तर्रार है। बेसिकली कॉन्सेप्ट वही था क्योंकि मुझे पता ही है। लेकिन मैं यूं स्पॉन्टेनियस हूँ, क्विक हूँ, लेकिन मैं ऐसी कोई लड़ाका नहीं हूँ। मैं तो क्योंकि पता है मेरी भी जो चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स होती है ना, वो मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स इसलिए करती थी बिकॉज वो मुश्किल होते हैं। यू हैव उसमें कुछ मार्जिन बहुत है, बहुत मार्जिन होता है, उतार चढ़ाव कैरेक्टर्स में होता है। फिर वार्डरोब ऑप्शंस बहुत होते हैं। फिर आपका वोकल्स कभी वो रो रही है, कभी हंस रही है, किसी को कुछ सुना रही है, तो वैरायटी होती है। तो आई यूज्ड टू डू नेगेटिव कैरेक्टर्स एंड देन पीपल यूज्ड टू थिंक, ओ माय गॉड कितनी तेज लड़की है। अच्छा, ये एंड जब मैं तमाशा में गई and then people saw the other side of me, yes, and they said, oh my god, ये लड़की तो ऐसी बड़ी नहीं है, बड़ी polite है। और एक्चुअल में मैं polite हूँ। मतलब मैं unnecessary fight पिक नहीं करती लोगों से, because वो आप क्यों एनर्जी वेस्ट करें। इनफैक्ट नेगेटिव कैरेक्टर्स में मैं वही वाली बात है, मार्जिन बहुत है। बहुत ठीक है, जब नेगेटिव है ना, आप लाउड हो, आपके एक्सप्रेशंस हैं और आप उस कैरेक्टर में, और असल वही कामयाबी जब लोग स्टार्ट हिटिंग यू इन दैट कैरेक्टर, दैट मींस कि वो बिल्कुल जाके लगते धक से करके ना। अच्छा, पॉजिटिव में जी बेटा बैड जॉब। अच्छा, मैं तो माँ के रोल जो है ना, मेरा सबसे ब्लंडर्स किए हैं जिंदगी में, बहुत किए हैं कि कोई ऐसा सच नहीं था कोई समझाए या गाइड करे। अब से 25 साल पहले, 25 से 30 साल पहले, 25 साल पहले मैंने क्या रोल किया, ग्लैमरस मॉम। तो आप हैं इतनी ग्लैमरस में क्या 25 साल पहले थोड़ी मैंने किसकी फराह शाह की माँ बनाना था, टर्किश ड्रामा। मैं भी अल्फाज है, फ़हीम बर्नी का शो था, तो ये आपकी माँ, तो उसने फराह शाह ने यूँ देखा, फ़हीम ये मेरी माँ या मैं इसकी माँ। अच्छा, अब मैं और यंग, और ऑब्वियसली उन्होंने मेरा जो है ना, पहले तो वाइटनर लगाया, या मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ, ठीक है, फिर उन्होंने चश्मे बनाए कि चेहरा बहुत यंग लग रहा है। वो दिन है, और आज का दिन, झूठ नहीं बोल रही, अंबर को ले ले ग्लैमरस मॉम। ये बहुत होता है। आप हाँ, एक young to old। आप एक दफा कोई कैरेक्टर कर मैंने कहा माँ तो बन के दादी में ले लो, आई डोंट केयर, पैसे मिल जाए, आई डोंट केयर। ये बड़ा अजीब सी चीज है। आपको एक दफा कैरेक्टर कर लें, आपको उसी में डालते रहते हैं। आप एक दफा भाभी बन जाए, आपको भाभी में डालते रहे। अब एक दफा बहन बन जाए, ओ जी इसको बहन में कास्ट कर लो। एक दफा नेगेटिव कर लें कैरेक्टर, ओ जी इसको नेगेटिव में ले लो। पर मेरा ख्याल है कि हम कंटेंट हैं, अल्लाह का शुक्र है, काम है। लेकिन बात यही है कि ये जो एक टाइप कास्टिंग हो गई है ना, कि बस इसी कैरेक्टर में अब लेना है। मुझे तो एक डायरेक्टर ने ये कह दिया कि आपकी इतनी नेगेटिव शक्ल है, इमेजिन करें, ही सेड इट ऑन माय फेस कि इतनी नेगेटिव शक्ल है आपकी कि आपको सारी जिंदगी नेगेटिव रोल्स मिलेंगे। लेकिन फिर मैंने पॉजिटिव भी किए। पर मैं एक सच्ची बात बताऊं, जब मैंने पॉजिटिव किया तो मुझे इतना रोना पड़ता था। मैं आंखों में ग्लिसरीन डाल के मैंने कहा अब मैंने आज के बाद नहीं करना, क्योंकि मैं तंग आ गई थी, इतना रोना था उसमें। अब आमना, मैं पता है क्या करती हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता है ग्लिसरीन डाल के रोना, तो मैं नेचुरल रोने की कोशिश करती थी। ना आई यूज्ड टू गो बैक, कोई सिचुएशन सोचती थी किसी की, अनम ये मैंने इतनी कोशिश की है, हो जाता है 5-10 मिनट लगते हैं, टाइम प्रोड्यूसर का खर्च होता है, लेकिन रोना आ जाता है। तुम ये कह रही, मैंने अभी तक यही काम किया, मैं नहीं डालती ग्लिसरीन। आपको आ जाता है? आंखें खराब होती हैं। एक दफा तो कोई ऐसा था, खुदा मैया मेरी नाक तक निकल आई, इतना मैं रोई लिटरली। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, बट नहीं, मैंने कहा अकलमंदी नहीं है, अकलमंदी नहीं है, इसलिए जब हम नेचुरल रोते तो आपके दिमाग पे स्ट्रेस, मैं वही कहने वाली थी, जब आप नेचुरल रोते हैं ना, आपके सर में इतना दर्द हो जाता है, आपका स्ट्रेस सारा वो वापस आ जाता है, वापस आ जाते हैं, आपका दिल खराब होता है, आप उस सोच में चले जाते हैं कि यार
जो मैं सोच के रोई थी अब उसी मेमोरी में चले जाते हैं तो वो बुरा लगता है आपको, वो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। मेरी तो बेहतर यही या तो आप आई ड्रॉप्स डाल लें। आई ड्रॉप्स बेस्ट है Fix रिलैक्स में बस वो। अच्छा मेरी तो मजे की बात ये, मैं झूठ नहीं कह रही कि मुझे वैसे तो हर बात पे रोना आ जाता है। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, इस तरह लोगों को लगता है मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बड़ा रोना आता है। टैप वाटर है, जब भी सीन में रोना पड़ जाए मुझे हंसी आने लग जाती है। तो मुझे डायरेक्टर्स कहते हैं कि वैसे तो तुम्हें हर थोड़ी देर बाद कोई बहन का फोन आ गया तुम्हारे आंसू निकल आते हैं, और जब तुम्हें रोना पड़े तो तुम रोती नहीं हो। तो मेरा यही प्रॉब्लम होता है कि मैं कैसे रो, में फिर वो सिचुएशन मैं नहीं ला सकती अपने दिमाग में। लाइक मुझे बहुत दफा लोगों ने कहा इमेजिन करो कि तुम्हारी अम्मी की क्योंकि डेथ हो गई है, अब वापस से उस चीज के वापस उस सिनेरियो में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बहुत मुश्किल।